So, hello everyone. तो प्रीवियस टाइम हमने लाइक लॉजिक, फिर उसके बाद हमने मैट्रिसेस किया था। सॉरी, मैट्रिसेस, लॉजिक एंड बाइनोमियल एंड पीडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज व्हाट, एलपीपी. सो बेसिकली ना बहुत ही छोटा चैप्टर है. जो लोग किसी भी रीजन की वजह से ये चैप्टर अटेंड नहीं कर पाए थे, सो दैट इज वेरी इजी चैप्टर. करेक्ट. तो आप इसे हार्डली 1-2 आवर्स में खत्म कर सकते हो. करेक्ट. तो ऐसा ही करना आपको. सो देर आर बेसिकली 2 पार्ट्स. पार्ट 1 इज नोन एज व्हाट, फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी. दैट इज, वो एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ 7.3 है. करेक्ट. तो 7.3 जो है फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी है, और सॉल्विंग ऑफ एलपीपी जो है दैट इज 7.2 एंड 7. यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता ही मिलता है. करेक्ट. अगर ये नहीं मिला तो इसके ऑप्शन में 7.3 मिलेगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी चैप्टर है. आपने 10th में ग्राफिकल सॉल्यूशंस किए होंगे. करेक्ट. फर्स्ट चैप्टर में. तो उसी के जैसा है. यहाँ पे कुछ डिफरेंट है नहीं यहाँ पे. करेक्ट. जस्ट द हायर वर्जन, नथिंग एल्स. सो 7.2 और 7.4 में ना तो माइन्यूट सा डिफरेंस है. 7.4 में दो स्टेप एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेट करना. करेक्ट. 7.2 में आपको 2 स्टेप, प्रोसीजर सेम रहेगा एज इट इज. करेक्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करना, दैट इज बेसिक एक्सरसाइज, जस्ट अ फाउंडेशन फॉर 7.2 एंड 7.4. तो अब स्किप कर रहे हैं. करेक्ट. सो आपको समझ में आ जाएगा 7.1 भी इसके बाद. करेक्ट. अगर आप करने बैठोगे तो इंट्रोडक्शन में बता दिया एलपीपी के बेसिकली दो सेक्शन है, फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी एंड सॉल्विंग ऑफ एलपीपी. फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी में एक्सरसाइज 7.3 है, सॉल्विंग ऑफ एलपीपी में 7.2 एंड 7.4 है. तो पहले हम सॉल्विंग कर रहे हैं, देन फॉर्मिंग पे जाते हैं. करेक्ट. अब सॉल्विंग में ना डायरेक्टली मैं फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 7.2 जो है जैसे हम फोर्थ करेंगे वैसे सेम है. करेक्ट. तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कोई भी सम एग्जांपल लेते हैं. चलो मैक्सिमाइज लेते हैं. बेसिकली दो क्वेश्चन होते हैं इसमें. एक होता है मैक्सिमाइज दी एलपीपी और एक होता है मिनिमाइज दी एलपीपी. सो मैक्सिमाइज करते हैं क्वेश्चन. करेक्ट. इसी में सारा कवर हो जाएगा. 7.2 भी आपका कवर हो जाएगा. सो द क्वेश्चन इज व्हाट, मैक्सिमाइज द एलपीपी. z इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y. ओके, ये z है. करेक्ट. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जहां पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन आपका मैक्सिमम है कि मिनिमम है. अब हमेशा जो सब्जेक्ट टू दिया रहेगा ना उसे हम पहले सॉल्व करते हैं. सब्जेक्ट टू. करेक्ट. तो सब्जेक्ट टू में तीन इक्वेशन दिए, x प्लस 4y विच इज लेसर देन इक्वल्स टू 24. ओके. देन 3x प्लस y विच इज लेसर देन इक्वल्स टू 21. ठीक है. और यहाँ पे लिखा है x प्लस y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 9. यहाँ पे ना हमेशा एक कंडीशन देंगे आपको. करेक्ट. दैट इज कि x और y दोनों ना ग्रेटर है, कि x इज ऑलवेज, यहाँ पे लिखा रहेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है ना, आप बताओ मुझे कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ. करेक्ट. इसके लिए दिया रहता है, इसको प्लॉट नहीं करना. सो दैट मीन्स द ग्राफ विल बी प्लॉटेड है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, नथिंग एल्स. इसके अलावा कुछ भी नहीं. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें. तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. सो वी हैव टू फॉर्म अ टेबल. ठीक है. तो अब टेबल में यहाँ पे बना रहा हूँ, सेकंड पेज यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं एक टेबल फॉर्म करूंगा. इसमें ना टेबल में पहले लिखूंगा इक्वेशन. इधर पहले इन इक्वेशन लिख लेते है ना. सो लेट मेक अ इन इक्वेशन. ठीक है. इन इक्वेशन का टेबल बना. देन आई विल ड्रॉ इक्वेशन. देन यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स, है ना, जो भी पॉइंट्स आएंगे. करेक्ट. फिर यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स हो गए. डबल पॉइंट कह दो इसको पहले. तो दिस विल बी लाइक डबल पॉइंट. ठीक है. इसको डबल पॉइंट ले लेते हैं थोड़ा सा. सो लेट मेक इट इक्वेशन. देन इसको लिखते हैं, सॉरी, so let make it an equation, then double point, then points, then point and then region. So let this will be region. करेक्ट. कौन से, फिर यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट्स के नाम, पॉइंट्स.
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डबल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशंस। सो जो आपको सब्जेक्ट टू दिया रहेगा ना, सिर्फ उसी को आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, पहला इक्वेशन क्या दिया था, x प्लस वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू 24। दूसरा इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। एंड तीसरा इक्वेशन क्या दिया, 3x प्लस वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में ना जस्ट सेम चीज लिखना है, जस्ट रिमूव इनइक्वालिटी का साइन, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 लाइक दैट। फिर आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, फिर आप यहाँ पे लिखो 3x प्लस वाई, एक मिनट इसके पहले 3x वाई इज इक्वल्स टू 21, ये थोड़ा सा। हाँ, अब डबल पॉइंट में क्या करना है, स्कूल में आपने किया था, एक बॉक्स बनाना है आपको, करेक्ट। यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y, यहाँ पे लिखना है x कॉमा y, ठीक है। सो दिस विल बी द, एक बार क्या करो, x को 0 ले लो और एक बार y को 0, दैट इज अ फिक्स मेथड, करेक्ट। हर क्वेश्चन में हम वही करने वाले, पहले लिखा x फिर y, x y देन x कॉमा y, ठीक है। एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट इसके लिए भी सेम ही कंसेप्ट, एक बार x को 0 एक बार y को 0, सो लेट x y एंड x कॉमा y, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक एक बार x को 0 और एक बार y को 0, दैट विल बी द फिक्स्ड मेथड। अब अज्यूम करो कि x को आपने 0 ले लिया, x को क्या किया, 0 लिया, तो व्हाट विल बी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 4y, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये y है, y में सोचो 4y है, दिस इज 4y। तो x अगर 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, थोड़ा सा नैरो करोगे उसको, so if x is equals to 0 then what will be y का value, y will be what, 4y is equals to 24, तो y will be equals to 6, correct। then मैंने y को 0 रखा है, तो what will be x का value, that can be written as 24, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा सा नैरो हो गया ये। चलो तो नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व, x को 0, तो अब ना यहाँ पे लिखना 0,6 विल बी द पॉइंट, देन यहाँ पे लिखना 24,0, करेक्ट। सेम वैसे x को 0 लिया तो y विल बी 9 एंड y को 0 लिया तो x विल बी 9 बिकॉज ऑफ लीनियर, तो दिस विल बी 0,9 एंड दिस विल बी 9,0, ठीक है। यहाँ तक समझा होगा। अब x को हमने 0 लिया तो x 0 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक 0,21 एंड अगर मैंने y को 0 लिया तो दिस विल बी 7, तो दिस इज 7,0, करेक्ट। यहाँ तक होपफुली आपको समझा होगा पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स के ना नामकरण कर दो अपने अकॉर्डिंग, लेट a विल बी लाइक 0,6, a will be what 0,6, b will be equals to what, that is 24,0, ठीक है। c will be equals to what, that is 0,9, d will be equals to what, that is 9,0, correct। e is equals to what, that is 0,21 and f is equals to what 7,0, ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब रीजन में क्या करना है बेसिकली आपको, रीजन में क्या करो आप ना, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 0,0, हम क्या करेंगे 0,0 पुट अप करेंगे इस इनइक्वालिटी में, करेक्ट। इस इनइक्वालिटी में 0,0 पुट अप किया तो आपको नहीं लग रहा 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0 विल बी 0 एंड 0 इज व्हाट लेस देन इक्वल्स टू 24। अब आपको जस्ट इतना देखना है कि व्हाट इज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 24, यस और नो, यस। अगर वो सही है ना, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 24 है, करेक्ट, तो दैट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो आप क्या लिखोगे, ओरिजिन साइड, क्या लिखोगे, ओरिजिन साइड। So maximum of the question of maxima will be always on origin side, ऐसा क्यों वो ग्राफ में समझेंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं 0 पुट अप कर लूं पूरे को, तो 0 इज लेस देन 9, दैट इज आल्सो करेक्ट, तो मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड, करेक्ट, क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप पुट अप करोगे तो अगेन ओरिजिन साइड, ठीक है, ओरिजिन साइड विल बी द फाइनल आंसर, करेक्ट। तो ये सारे हमने प्रोसीजर कर लिया। अब हम मूव करेंगे ग्राफ की तरफ, तो ग्राफ की तरफ कैसे मूव करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। आइदर आप इसे नॉर्मल पेज पे भी ड्रॉ कर सकते हो, आइदर यू कैन ड्रॉ ना ग्राफ पेपर ऑल्सो, करेक्ट। एग्जाम में
अगर आपको ये मिल गया ग्राफ पेपर तो यू कैन, चलो तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। करेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिखा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, क्या लिख रहा हूँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने लिखा यहाँ पे 0,0, तो दिस विल बी लाइक मैं 3 3 का गैप ले रहा हूँ, दिस विल बी 3, दिस विल बी 6, दिस विल बी 9, दिस विल बी 12, this will be 15, this will be 20, 18, then 21, then 24 will be there. Like that. यहाँ पे भी same 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24. Correct. This will be 24. Okay, like that. अब scale लिखना है आपको, क्या लिखोगे? On both the axis. On both the axis. हमने क्या लिया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। करेक्ट, 3 यूनिट ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट प्लॉटिंग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या, फर्स्ट अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज 0,6 एंड 24,0। करेक्ट, तो 0,6, तो 0,6 को कैसे प्लॉट करोगे? सो दिस विल बी लाइक 0, चलो इस पॉइंट से करते हैं 0,6, तो दिस विल बी माय पॉइंट। करेक्ट, 0,6। correct, then the next point is what, 24,0, तो this will be the point। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो ना इसको पास करके जाएगा। so this will be like your my first line। correct, this will be your first line। प्लीज वो लाइन थोड़ा देख लेना। करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। so this will be like, क्या इक्वेशन क्या था? इक्वेशन इज आई थिंक सो x + 4y वाला। तो यहाँ पे हमेशा नामकरण करेंगे 4y = 20, like that। करेक्ट, ये होने के बाद नेक्स्ट क्या लेते हैं? नेक्स्ट विल बी लाइक नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट इज आई थिंक सो 0,9 और हाँ, तो 0,9 एंड 9,0। करेक्ट, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो आप बताएंगे कहाँ पे आएगा? तो दिस कैन बी डन बाय 0,9, है ना, 0,9। करेक्ट, 0,9 एंड 9,0। सो दिस इज योर, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इससे पास होते हुए पास होते हुए जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज व्हाट, x + y which is less than equals to 9। ऐसे करेंगे। ठीक है, अब तीसरा लाइन क्या है? द थर्ड लाइन इज व्हाट, थर्ड लाइन है 0,21 एंड 7,0। सो 0,21 एंड 7,0, 7,0। सो 7,0। ठीक है, तो 0,21, so where will be 0,21? here will, correct, this will be like 0,21। ठीक है, एंड द 7,0, तो अब 7 के लिए तो आपको मालूम है एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो अगर आप ग्राफ पेपर पे बना दो तो एग्जैक्ट मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे रफली आप एक किसी भी पॉइंट को ले सकते हो 7,0। सो दिस विल बी ट्रीटेड 7,0। करेक्ट, सारे पॉइंट्स के नामकरण हम कर देंगे, सो दैट विल बी बेटर ऑप्शन। अब यहाँ से एक लाइन पास होगा। करेक्ट, ऐसे जाएगा, है ना, इसके नामकरण भी आप कर दोगे, दिस विल बी व्हाट, करेक्ट, इसका कुछ तो नाम तो आई थिंक सो बार बार मूव करना पड़ा। दिस विल बी लाइक 3x + y < 21, 3x + y, 3x + y < 21। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फर्स्ट लाइन के लिए ना हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ओरिजिन साइड एंड ऑरिजिन। प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं कलर यूज कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। आपके पास पेन रहेगा सेम कलर का, तो वहां पे थोड़ा सा आप क्या करेंगे, कभी भी ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड ड्रॉ करना हो ना, तो आप हमेशा क्या करेंगे, लाइक जो भी लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो जिसके लिए ओरिजिन और नॉन ओरिजिन, आप क्या करोगे, उस पर ना स्केल रखो। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन कर रहा हूँ दिस ग्रीन लाइन, है ना, तो अब ग्रीन लाइन के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, स्केल रखा इस पे, है ना। अब देखेंगे ग्रीन लाइन के लिए ओरिजिन साइड कहाँ पे है ना, तो दिस विल बी ओरिजिन, तो डाउनवर्ड, है ना, ओरिजिन की तरफ। तो एक तो ये रीजन है, मैं टिक मार्क करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझे, एक ये बीच वाला रीजन है और एक ये रीजन है। तो मैंने ग्रीन लाइन के लिए ओरिजिन साइड ड्रॉ कर लिया। अब मुझे चाहिए रेड लाइन के लिए। करेक्ट, तो अगर मैं देखूंगा कि रेड लाइन के लिए ओरिजिन साइड कहाँ कहाँ पे, एक बार इधर है, फिर यहाँ पे
और फिर ये छोटू सा, करेक्ट, क्योंकि ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अब आएंगे हम नेक्स्ट के लिए। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ओरिजिन साइड कौन सा है, एक तो ये रीजन है, फिर ये रीजन है, और फिर ये रीजन है, तो और भी है क्या, नहीं, तो आपको कौन सा रीजन ऐसा लग रहा है जहाँ पे हमने तीनों कलर से टिक मार्क किए, तो दिस वाला रीजन, सो दिस विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ओके, सो दिस विल बी योर ग्राफिकल सॉल्यूशन, समझे आप? तो ये जो रहेगा जहाँ पे हमने तीनों रीजन मार्क किए, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ओके, यहाँ तक होपफुली समझा होगा। अब कोई एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन में ना सिर्फ इतना लिख के दिया उन्होंने कि ड्रॉ ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ना ग्राफिकल सॉल्यूशन में ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। एक क्या होता है बाउंडेड और एक क्या होता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड बोले तो जहाँ पे कोई भी ज्योमेट्री नहीं मिलेगा, और बाउंडेड बोले तो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज्योमेट्री मिलेगा। अब इस पॉइंट के नामकरण कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ज्योमेट्री क्या मिला। सो व्हाट इज what will be the point here, like for a, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 7,0 पॉइंट क्या था, इसका नाम हमने क्या रखा था, f रखा था, करेक्ट, सो दिस विल बी योर f, करेक्ट, सो दिस विल बी योर f पॉइंट, करेक्ट, तो f आया एक तो पॉइंट है ना, क्योंकि ये ग्राफिकल रीजन को टच कर रहा है। एक पॉइंट ये आएगा, करेक्ट, जो हमें मालूम नहीं है, एक पॉइंट ये आएगा जो हमें मालूम नहीं है, तो मैंने इसको ले लेना p और इसको ले लेता हूँ q, करेक्ट। 0,6 वाला पॉइंट मुझे मालूम होना चाहिए, so 0,6 will be a point, so this is my a point, correct, so ये जो है a point। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, here यहाँ पे लिखूंगा a p q o a, है ना, is my graphical solution। तो क्या लिखूंगा, क्या बन रहा है, पेंटागन बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेंटागन, है ना, यहाँ पे लिखूंगा पेंटागन, करेक्ट, a p, either a q p f and o is a graphical solution, ठीक है, so this will be your graphical solution। कभी कभी इसे फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिबल, और कभी कभी कॉमन सॉल्यूशन भी कहते हैं, करेक्ट, तो जो भी बोले दोनों सेम होता है, करेक्ट। तो एक्सरसाइज 7.2 आप ऐसे, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 एग्जैक्टली सेम वैसे करोगे, वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ड्रॉ ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, सो वो आप ऐसे करोगे, ठीक है, होपफुली आपको समझा होगा यहाँ तक। अब आते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमम पॉइंट को ढूंढने के लिए हम, अब जो भी आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन आए ना उसी पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम को ढूंढना है, करेक्ट। सो हम चेक करेंगे कि व्हाट इज माय जेड का इक्वेशन, अब हम जेड का इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो मेरे को पता चल चुका है कि ये सारे पॉइंट्स पे ही ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, नहीं तो मिनिमम होगा, करेक्ट। क्वेश्चन का अप्रोच सेम ही रहता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यहाँ तक तो सेम ही रहता है, करेक्ट। इसके बाद वो हम जेड में वैल्यू भी एज इट इज पुट अप करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज मैक्सिमम, कौन सा वैल्यू कम है दैट विल बी ट्रीटेड एज मिनिमम, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने देखा था z का इक्वेशन क्या था, z व्हाट इज z, z का इक्वेशन इज व्हाट 3x + 5y, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना, z के कितने 5 वर्टेक्स पे कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन उसमें से o तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसको चेक नहीं करेगा, तो z a पे चेक करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा z q पे, फिर मैं चेक करूंगा, हाँ अब इससे पहले ना आपको Q और P पॉइंट मालूम नहीं है, करेक्ट, तो हम ना पहले P और Q पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, करेक्ट। तो दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं पहले P और Q, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फाइंड P, क्या लिखूंगा, टू फाइंड P, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टू फाइंड Q, ठीक है, दोनों पॉइंट हमें चाहिए तभी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट हुए यहाँ पे फॉर अ पॉइंट P। तो देखोगे रेड वाला लाइन और एक ब्लैक वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा है ना, सो व्हाट इज रेड वाला लाइन, x + y एंड 3x + y वाले दो लाइन कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मैं टू फाइंड P में क्या कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस विल बी लाइक 3x + 4y which is less than equals to 24, और दूसरा लाइन क्या है, x + y is equal less than equals to 21, करेक्ट। लेकिन जब अभी हमें इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इक्वालिटी होल्ड करेगा, करेक्ट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस इज 21। चलो जी सॉल्व करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो लेट मल्टीप्लाई विद द 4,
correct, nx plus 20y, अच्छा मैंने गलत लिखा, so this will be like, sorry, so this is x plus 4y 3x plus y, okay, so this is like 3x plus y, 3x plus y is equals to 21, so this is also 21 only, okay, so 21, एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया, x plus y is equals to what, 9, तो डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं ना, तो माइनस माइनस माइनस, so this will get cancelled, 3x minus x will be 2x, 21 minus 9 will be how much, 12, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 6, लेकिन अगर यही सेम चीज अगर आप ग्राफ पे करते ना, तो ये सब पॉइंट आपको डायरेक्टली ग्राफ पे मिल जाएंगे, है ना, जैसे आपने स्कूल में किया होगा, करेक्ट, तो अगर x मिल गया तो क्या मैं y ढूंढ सकता हूँ, यस, किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो पुट x is equals to 6 in equation, any one of the equation, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी, तो मुझे कोऑर्डिनेट p मिल चुका, that will be nothing but equals to 6,3, ओके, सो दिस इज माय पॉइंट p, सेम वैसे क्या करूंगा, q ढूंढूंगा मैं, तो अब मैं q के लिए देखूंगा कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो q के लिए कौन सा लाइन कर रहा है, q के लिए देखोगे तो एक ग्रीन लाइन कर रहा है एंड देन रेड लाइन, तो ग्रीन एंड रेड, x प्लस वाई एंड 9, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड ग्रीन लाइन विल बी व्हाट, व्हिच वन, x प्लस 4y, है ना, इज इक्वल्स टू 21, सो लेट माइनस अगेन, ठीक है, तो दोनों को माइनस किया, तो दिस विल बी माइनस 3y माइनस 12, है ना, कैंसिल कर देंगे, सो दिस विल बी लाइक y का वैल्यू इज हाउ मच, 12, 4, y का वैल्यू इज हाउ मच, 4, अगर y 4 है तो x विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 5, तो योर q कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू 5,4, ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट क्या देगा, 5,4, अब हम क्या करेंगे, अब ये सारे पॉइंट्स मालूम होने के बाद हम z में पुट अप करने वाले इसको, करेक्ट, तो z का इक्वेशन हमें गिवन था, दैट विल बी z ऑफ, पहले क्या करते हैं, z ऑफ क्या क्या पॉइंट पॉइंट कैसे पॉइंट से, z a था, z p था, z q है और z f है, करेक्ट, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम z के इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, z का इक्वेशन क्या था, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y, करेक्ट, हर जगह पे ऐसे लिख लेते हैं और जस्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y, व्हाट इज a का कोऑर्डिनेट, तो a का कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, सो व्हाट इज a का कोऑर्डिनेट इज 0,6 एंड व्हाट इज f का कोऑर्डिनेट, वो भी देख लेता हूँ, 7, है ना, सो दिस विल बी लाइक, तो दिस विल बी लाइक यहाँ पे 0,6 एंड f is what, 7,0, करेक्ट, अब ये दो पॉइंट को अब जस्ट हमने ढूंढा, 6 and 3 and the next one is what, 5 and 4, तो जस्ट इन्हें सॉल्व कर दो, जो भी आएगा दैट विल बी योर पॉइंट का वैल्यू, तो 6 5 जा 30, क्योंकि 0 से तो मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो नहीं आएगा, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, तो 15 plus 18 will be how much, 15 plus 5 3 are 5 3 are 15, 6 3 are 18, 30, and this will be like 33, correct, 15 plus 18 will be 33. Next are the 5 4s are 20 and 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 3s are 15 will be how much, this will be 20 35, correct, 5 4s are 7 3s are 21, so this will be 21, so अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो लिखोगे ZQ, है ना, सबसे ज्यादा है, तो आप लास्ट स्टेटमेंट ऐड करोगे कि द गिवन LPP, क्या लिखोगे, द गिवन LPP is maximize at point कौन से पे आया था, at point Q and maximum value is equals to 35, so this will be your the final answer, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, मोस्टली आते हैं हर करेक्ट पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, अब मिनिमाइज में क्या करना है, सेम चीज करना है, करेक्ट, लेकिन मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, करेक्ट, शायद ये आपको हेल्प करे, करेक्ट, कभी भी क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होगा ना, सो मोस्ट ऑफ द टाइम, करेक्ट, जो ग्राफ रहेगा, सो दैट विल बी फ्रॉम ओरिजिन साइड, क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ग्राफ आपका जिम कर कुछ भी ग्राफ है रैंडमली, करेक्ट, जस्ट अब ये ग्राफ है, तो अगर ये ग्राफ
ओरिजिन साइड है, अज्यूम करो तीनों के लिए ओरिजिन आ गया, कुछ भी हो सकता है, दो के लिए ओरिजिन, एक के लिए नॉन ओरिजिन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो यू विल गेट द बाउंडेड ज्योमेट्री। अब आपको मालूम है कि बाउंडेड ज्योमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू विल बी द कॉर्नर, है ना, द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, क्योंकि वही हाईएस्ट पॉइंट है ओरिजिन से। सो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। अब ऐसे क्वेश्चन में ना ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर आपका अज्यूम करो कि ओरिजिन साइड है, तो वहां पे मिनिमम आपसे नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि मिनिमम तो वैल्यू तो जीरो ही होगा, क्योंकि ग्राफ को टच कर रहा, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ एक दो केसेस में कर सकते हैं ऐसे। अज्यूम करो ग्राफिकल रीजन कुछ ऐसा आ गया, है ना, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आपको मालूम है कि पॉइंट्स जो भी वर्टेक्स पॉइंट है उसी पे द ग्राफ विल बी द मैक्सिमम, है ना। तो यहाँ पे ना हमेशा हर क्वेश्चन में ना लेस देन लिखा रहेगा, करेक्ट, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे कुछ, करेक्ट। सो दैट मीन्स द ग्राफ विल बी फॉर्मिंग अ मैक्सिमाइज द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ग्राफ अगर मिनिमाइज कर रहेगा तो वहां पे ना आपको ऐसा लिखा गया रहेगा, कोई इक्वेशन लिखा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो दैट मीन्स दिस एवरीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये तो गलत है ना। अगर हम जीरो पुट अप कर देंगे इसमें, जीरो इज ग्रेटर देन 7, दैट मीन्स व्हाट, द स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स, करेक्ट, क्योंकि जीरो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो वहां पे ग्राफ कैसा दिखेगा मालूम है, सेम ग्राफ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे ना ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, करेक्ट, मैं इसी क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है वही ढूंढने वाले हो, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री मत लिखना कि दिस विल बी और ग्राफिकल सॉल्यूशन, क्योंकि ये ग्राफ कैसा अनबाउंडेड है ना, इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पूछेंगे नहीं, क्यों? क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आप बोल सकते हो कि एक कोई होगा, है ना। तो इसकी वजह से ऐसे करना है। होपफुली आपको ये समझा होगा, करेक्ट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड द वे I've solved is also valid for exercise 7.2. 7.2 में आपको क्वेश्चन में every question they have written draw a graphical solution or feasible solution. तो जस्ट आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको एक टेबल के फॉर्मेट में लेके जाना, इन इक्वेशन, इक्वेशन पॉइंट, डबल पॉइंट्स, पॉइंट्स एंड रीजन। इन इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया सब्जेक्ट टू में वही लिखोगे, करेक्ट। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, रीजन में आओगे, सॉरी, उसके बाद आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, है ना। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको उससे डबल पॉइंट फाइंड कर लो, करेक्ट। आपने टेंथ में भी किया था, वहां पे हम टेंथ में 3 पॉइंट लेते थे, यहाँ पे 2 पॉइंट से होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, एक बार एक्स को जीरो लेते हैं और एक बार वाई को जीरो लेते हैं। अगर एक्स को जीरो लिया तो करस्पॉन्डिंग वाई आएगा, वाई को जीरो लिया तो करस्पॉन्डिंग एक्स आएगा, करेक्ट। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, उस जो भी पॉइंट्स आए उसको हम कुछ ना कुछ नामकरण कर देंगे। देन आफ्टर दैट वी विल पुट द पॉइंट 0,0 ऑन अ एक्स कॉमा वाई इन इक्वेशन ऑफ सब्जेक्ट टू। उसमें पुट अप करने के बाद अगर आपका इक्वेशन सही आ रहा है, करेक्ट, दैट इज अ वेरी स्मॉल जजमेंट की समथिंग जीरो इज लेसर देन समथिंग, है ना, तो दैट इज करेक्ट। बट जीरो इज ग्रेटर देन समथिंग, है ना, समथिंग इज नॉन जीरो वैल्यू, तो वहां पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो गया मतलब नॉन ओरिजिन साइड है वो। देन देयर विल बी व्हाट, अगर ट्रू है तो ओरिजिन साइड। अब कैसे ड्रॉ करना है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने कलरफुल इससे कलरफुल पेन से उसको सॉल्व किया, पेन नहीं बोल सकते, कलरफुल इससे कलर लेके इसको आपको एक्सप्लेन किया मैंने आपको, करेक्ट। तो प्लीज वहां पे अगर हो सके तो उसको 3-4 बार स्लो मो में देख लो, करेक्ट, आगे रिपीट करके देख लो कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। देन आफ्टर दैट प्लॉटिंग होने के बाद कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा, बाउंडेड है तो बाउंडेड लिखना है, नहीं लिख नहीं है तो मत लिखो, करेक्ट। अगर बाउंडेड को ज्योमेट्री नहीं मिला तो दैट विल बी नॉट अ बाउंडेड सॉल्यूशन, करेक्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ग्राफ होने के बाद अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर हम ग्राफ पे सॉल्व नहीं कर तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो दैट इज वेल एंड गुड, करेक्ट, कॉर्नर पॉइंट्स सारे के सारे अगर कॉर्नर पॉइंट्स है, उसके बाद आप क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स मिलने के बाद उसको z के इक्वेशन में पुट अप करो। जिस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा दैट विल बी द मैक्सिमम, एंड जिस वैल्यू पे मिनिमम होगा उस वैल्यू पे मिनिमम, ठीक है। सो दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग ऑफ एलपीपी। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग बहुत ही इजी है ना, यू कैन गो थ्रू द दिस आल्सो। अब आते हैं फॉर्मिंग, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिंग में एक ही एक्सरसाइज है, फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी। फॉर्मिंग ऑफ एलपीपी में क्या होता है, आपको ना कुछ स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम टाइप आपने स्कूल में सॉल्व किए होंगे वैसे क्वेश्चन। एक तो हमेशा ना आप सॉल्विंग करने के बाद फॉर्मिंग करोगे ना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे कि अज्यूम करो कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज
7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अ कंपनी मैन्युफैक्चर, देखो कैसे रीड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 and F2। ओके, ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर टू रॉ मटेरियल A and B। द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ A and B रिक्वायर मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग। तो मैं ना आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन कुछ भी दिया है, आप हमेशा पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे। करेक्ट, दैट विल गिव यू द क्यू, किसको X लेना है और किसको Y लेना है। तो अगर आप टेबल के नीचे देखेंगे तो क्या लिखा है, बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ F1 एंड 1 यूनिट ऑफ F2 द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ 500 एंड 750 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको हिंट दे दिया कि F1 और F2 को आपको क्या लेना है, X एंड Y लेना। सो दैट विल बी द हिंट। तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि आप F1 को X मतलब लास्ट लाइन हमेशा रीड करेंगे। करेक्ट, लास्ट लाइन रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी को मतलब जो भी प्रॉफिट है कि लॉस है, बट X और Y किसको लेना है। सो आई गेट टू नो कि F1 को मुझे क्या लेना, लेट F1 इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट F1 बी X, लेट F2 बी Y। आप थोड़ा ही अच्छे से लिख लें, क्या लिखो, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर X यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड Y यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर F2 ऐसे। करेक्ट, F2 को मैंने Y ले लिया। अब क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया कि उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमेशा आप क्या लिखोगे, द गिवन फंक्शन कैन बी मैक्सिमाइज्ड एट z इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 500x। करेक्ट, एंड दिस विल बी 750y। प्लीज टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 500 मैंने लिख दिया यहाँ पे 750y। ठीक है, अब देखो कैसे रीड हमने तो कर लिया। F1 को मैं टेबल तो बना सकता हूँ, टेबल बना सकता हूँ। चलो, तो टेबल इज लाइक दिस। उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, रॉ मटेरियल दिया, यहाँ पे उन्होंने लिखा है F1, यहाँ पे लिखा है F2, और यहाँ पे जो भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो दिस विल बी A और B, रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर है कुछ ऐसा, रॉ मटेरियल एंड फर्टिलाइजर। सो दिस विल बी लाइक 2 3 1 4। करेक्ट, 40 एंड 70। अब इस क्वेश्चन से ना आपको एक और हिंट मिलता है कि आपका प्रॉब्लम ना मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है। अगर मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपका ग्राफ मैक्सिमाइज है ना, सो दे विल गिव यू दिस साइन, है ना, एवरीथिंग इज लेस देन जीरो। करेक्ट, दिस साइन विल बी द हिंट फॉर यू। तो ये प्रॉब्लम, तो आप क्या लिखोगे, दिस विल बी ट्रीटेड एज x, दिस विल बी ट्रीटेड एज y। तो क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल A रिक्वायर्ड। करेक्ट, ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल A रिक्वायर्ड x यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर 1, सॉरी 2 यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर 1 एंड 3 यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइजर 2। करेक्ट, एंड द मैक्सिमम अवेलेबल क्वांटिटी विल बी हाउ मच, दैट इज 40। तो अब मैं इसको कैसे फॉर्म करूंगा, देखिए प्लीज। अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने जो स्टेटमेंट बोला उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x प्लस 3y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 40। फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट के लिए भी सेम यूज कर, रॉ मटेरियल बी रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ F1 एंड 4 यूनिट ऑफ F2। तो लिखूंगा x प्लस 4y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 70। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो आप कोई भी क्वांटिटी और चीजें निगेटिव नहीं हो सकती, तो आप ऑलवेज लिखोगे सिंस x एंड y कांट बी नेगेटिव। करेक्ट, अब क्या है, द लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मुलेट करना है। करेक्ट, तो फॉर्मुलेट करोगे कैसे, द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो। करेक्ट, द गिवन, एक मिनट, अरे यार चलिए, तो आप लिखोगे द गिवन, लिखोगे द गिवन एलपीपी, द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, कैन बी, given LPP can be formulated as ऐसे। अब क्या पहले मैक्सिमाइज, तो आप लिखोगे मैक्सिमाइज, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है। तो z इज इक्वल्स टू 500x प्लस 750y। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x, सब्जेक्ट टू में अब सब्जेक्ट टू में हमने जो इक्वेशन लिखा है, सब्जेक्ट टू पहला इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y विच इज लेस देन इक्वल्स टू 40 एंड x plus 4y which is less than equals to 70। करेक्ट, और फिर लिखेंगे x is greater than equals to 0 and y is greater than 0 equals to 0। so hopefully आपको समझा होगा ये। करेक्ट, तो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, that will be also the one of the method जहां से आप समझ सकते हो ये बहुत ही इजीली। करेक्ट, तो प्लीज उसको गो थ्रू करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझा होगा। प्लीज टीपीपी सॉल्व करेंगे इसका, है ना। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, कभी भी मतलब ऑनलाइन में भी पूछ सकते हो। फिर एक सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हम रखने वाले हैं। ठीक, उसके बेसिस पे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे आप। ठीक है, चलो जी, होपफुली आपको समझा होगा। थैंक्स फॉर
वॉचिंग इन एडवांस। प्लीज टाइम निकाल के इसको देखेंगे आप, ठीक है। चलो बाय, होपफुली आपको समझाओ।